हनुमान के तीसरी जो स्पेलिंग है वो है एटीट्यूड। सफलता पाने में इस शब्द का बहुत बड़ा योगदान होता है एटीट्यूड का। और एटीट्यूड का सबसे अच्छा उदाहरण पूरी दुनिया में हनुमान के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब जिस रूप की आवश्यकता हो, जिस तरह की अवस्था हो, जिस तरह का माहौल हो, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, ये सबसे बड़ा गुण है। और हनुमान जी में जगह जगह दिखाई देता है। हर पल हर क्षण उनमें जो बदलाव आते हैं आवश्यकता के अनुसार, ये दृष्टिगोचर है। जब सीता जी से मिलने जाते हैं, सीता की खोज लंका में करने पर सीता जी के पास अशोक वाटिका में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यदि हम बड़ा रूप, अपना विकट रूप लेकर जाएंगे तो सीता माँ हो सकता है हमें पहचान ना पाए, डर जाएं, क्योंकि वहाँ स्थिति ही डरावनी बनी हुई है। वह वैसे ही भयभीत हैं और मैं और भयानक रूप देकर जाऊंगा तो शायद डर जाएंगे। तब उन्होंने विचार किया एक छोटा रूप धारण करके माँ के पास जाना चाहिए। तब उन्होंने छोटा रूप धारण किया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। लेकिन रावण तो अभिमानी है, उसका न केवल यहाँ पर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय हनुमान जी के माध्यम से हुई राम की। हनुमान सिर्फ सीता की खोज करके सीता का पता लगाकर वापस चले जाएंगे, यह हनुमान जैसे व्यक्तित्व से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। वह सीता का तो पता लगा ही लिया उन्होंने, लेकिन मालूम है उन्हें कि ये आतताई रावण है, ऐसे सीता को वापस नहीं करेगा, इससे युद्ध करना पड़ेगा। उसके मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा करने की उनके अंदर योजना बन गई और उन्होंने रावण से मिलने की योजना बनाई कि किसी तरह मैं रावण से मिलूं और उसको भयभीत कर दूं। तब उन्होंने सीता माँ से आज्ञा लेकर कि वाटिका में मुझे माँ इतनी दूरी की यात्रा करके आया हूँ, इतनी लंबी यात्रा, मुझे कुछ भूख लगी हुई है, कुछ मैं खा लूँ, आपकी आज्ञा हो। सीता ने कहा ठीक है। बोले माता मैं बंदर हूँ, स्वभाव से चंचल हूँ, हो सकता है कुछ पेड़ पौधे छोटे मोटे इधर टूट जाए तो आप बुरा न मानना माते, मैं जा रहा हूँ। और वो गए, कुछ पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लग गए, पूरी वाटिका बर्बाद करने लग गए। कुछ राक्षस आए, रावण का बेटा उसमें आया, वो उखाड़ उखाड़ के पेड़ पौधे उनकी तरफ फेंका और को मार भी डाला। रावण के पास जब ये समाचार पहुंची तो उसको बंदी बना लेने के लिए मेघनाथ को उन्होंने भेजा। मेघनाथ ने ब्रह्मपाश के द्वारा उनको बांध दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को आराध्य मानते थे, इसलिए ब्रह्मपाश का उन्होंने आदर करते उसमें बंध गए। रावण के पास जब ले जाया गया हनुमान जी को, सबने बोला कि भाई इसने पूरी वाटिका उजाड़ दी है, आपके बेटे को मार दिया, इसलिए इसको मार देना उचित होगा। कुछ लोगों ने सुझाया कि राम का चूंकि दूत है, दूत को मारना ठीक बात नहीं, उचित नहीं। कुछ लोग पक्ष में थे कि इसको मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि नहीं, इसको कोई दंड दे के छोड़ दिया जाए। कहे दंड क्या दें, तो कहे दंड दे, इसके बंदर को पूंछ सबसे प्रिय होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, इसकी पूंछ जला दें। तो जब भी अपनी पूंछ को देखेगा, अपने साथियों को जाकर दिखाएगा, तब इसको लंका की याद आती रहेगी, इसलिए इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दीजिए। ये कपड़ा बांधकर हनुमान जी और लंबी पूंछ कर दी और कपड़ा पूरा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। एक दो मकान नहीं, पूरी लंका, विभीषण की कुटिया को छोड़कर पूरी लंका खाक जला दी। रावण के अंदर एक दहशत पैदा कर दी। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय राम के पक्ष की हनुमान जी ने पहली मुलाकात में दिलाई है।
कि राम कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। एक नन्हा सा बंदर आकर यदि इतनी विध्वंस कर सकता है, तो जिस दिन पूरी सेना लंका पर आएगी तो क्या विध्वंस होगा, क्या रूप होगा, इसकी एक छोटी सी छवि दिखाने का प्रयास उसकी अंतरात्मा में, उसके मन में एक डर पैदा करने का। क्योंकि जो व्यक्ति यदि दोनों पक्ष में युद्ध हो रहा हो, तो यदि शत्रु पक्ष के भीतर यदि डर पैदा हो गया है, तो ये आधी विजय अपने आप हो जाती है। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम को मिली है। इसलिए हनुमान जी से सीखना चाहिए कि जब जैसी अवस्था हो उस तरह का रूप, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसलिए व्यक्ति को यदि सफल होना है तो उसके वर्ताव में, व्यवहार में आवश्यकता अनुसार बदलाव, आवश्यकता अनुसार लोच उसमें आना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो सफल होने से वंचित हो जाता है। यदि सफलता पाना है तो हनुमान को अपना आदर्श मानकर और अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करने का एक जो हनुमान जी सीख देते हैं, ये सीख लेकर जाना चाहिए। जय हनुमान, जय श्री राम।